सब्सक्राइब कीजिए MS स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि स्टडी से रिलेटेड हर वीडियो आपको प्राप्त हो सके। हेलो फ्रेंड्स, MS स्टडीज में आपका स्वागत है। आज हमारी परसेंटेज की क्लास 3 है, जिसमें हम देखेंगे टाइप 3 के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस प्यारे से सेशन को। तो उससे पहले एक फॉर्मूला देख लेते हैं नॉर्मल सा, कमी या वृद्धि। तो ये फॉर्मूला है, कमी या वृद्धि का ये फॉर्मूला होता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। शुरुआत में क्या हुआ है, 20% की कमी हुई है, तो कमी माइनस से दर्शाएंगे। 20% की कमी हुई प्लस 80% की वृद्धि हुई तो प्लस से दर्शाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं परसेंटेज का यूज नहीं करूँगा क्योंकि फॉर्मूला ही हमारा परसेंटेज का है। तो देख लेते हैं फिर क्वेश्चन। 20% की कम करने पर 80% की वृद्धि प्लस माइनस 20% और 80% की वृद्धि बटे 100। एक जीरो से एक जीरो यानी कि 2 जीरो ख़त्म हो गए, दोनों जीरो से हमारा 80 में से 20 गया तो कितना बचा, 60 बचा। ठीक, यहाँ से 8 दूनी 16 किस में निकल गया, माइनस में। 60 में से 16 गया तो कितना बचा, 44%। प्लस का आया तो क्या हुआ, हमारा वृद्धि हुई। ठीक, प्लस का आया तो क्या हुआ, वृद्धि हो गई। कितने परसेंट की, 44% की। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पहला वाला। ठीक है, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका देखते हैं क्या है। कोई 100 रुपये की चीज़, ठीक है, उस पर क्या होता है, 20% की कमी हो जाती है, तो वो कितने की बिकने लगेगी। 20% की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी निकलेगी, 20। 100 में से 20 जब घटेगा तो कितना बचेगा, 80। फिर क्या बोल रहा था वो कि 80% की वृद्धि हो जाती है। 80 का 80% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, 64। ठीक, और जब मैं 64 80 में ऐड करूँगा तो मेरा कितना हो जाएगा, ये हमारा, ये हमें मिल जाएगा 144। तो 100 पे कितने की वृद्धि, 44% की वृद्धि। तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 10% घटाया जाता है, तो प्रतिशत की कमी या वृद्धि ज्ञात करें। ₹100 की चीज़ कोई थी, उस पर पहले क्या हुआ, 20% बढ़ाया गया। उसे 20% बढ़ाया तो कितना बढ़ गया, प्लस 20 बढ़ गया, तो कितना हो गया, ये 120। उसके बाद क्या कर रहे हैं, वो 10% घटा रहे हैं। इस पर जब मैं 10% घटाऊँगा तो मेरा 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। 120 में से 12 घटाया तो कितना आ गया, 108। तो कितने की वृद्धि हुई, 8% की वृद्धि हो गई। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी। इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं।
पहले 20% की क्या हुई, वृद्धि हुई, उसके बाद 10% की कमी हुई, प्लस x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 10 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, पर माइनस का 2 कितना बचा हमारा, ये कितना बचा, 10 बचा प्लस का, और यहाँ से माइनस का 2, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 8%। ठीक है, प्लस का तो क्या हो गया, वृद्धि हो जाएगी, ये आंसर। इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इस तरीके से भी आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसे उस तरीके से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या 25% की वृद्धि की गई है और उसके टिकटों की कीमत में 12% की वृद्धि कर दी गई है। तदनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो शुरुआत में 25% की इस पर वृद्धि होती है, उसके बाद फिर 12% की वृद्धि होती है, प्लस 25 गुणा 12 बटे 100। ठीक, तो ये कितना हो गया हमारा 37 हो गया, ये ऐड हुआ तो कितना हो गया 37, प्लस 25 की जब 12 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, 5 हासिल, 25 का ना 25 और 5 30 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये कितना हो गया हमारा 37 प्लस 3 बराबर कितना 40। वैल्यू प्लस में है तो क्या हुआ वृद्धि। ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा 40%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि की गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य में 8% की कमी की गई। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपये हो तो आरंभ का मूल्य था। हम मान लेते हैं कोई वस्तु हमारी कितने की थी, x रुपये की थी। ठीक है, उस पर क्या होता है 8% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, 8% की वृद्धि हो गई, उसके बाद 8% की कमी होती है उस पर। ठीक है, उसके बाद जो मूल्य आता है वो कितना आता है 1 रुपये। उसके बाद मूल्य कितना आता है 1 रुपये। एक्स ऐसा का ऐसे ही रहेगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर बटे, ये भी 100 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, बराबर 1। x गुणा 100 का स्क्वायर होता है हमारा 10,000 माइनस r स्क्वायर, नीचे भी 10,000 हो जाएगा, बराबर कितना 1। ठीक है, ये 10,000 हो गया, ये भी 10,000 बराबर 1। x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, ये हमारा कहाँ पहुँच जाएगा 10,000 ऊपर हो जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 10,000 माइनस r स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आंसर हमारा कौन सा ठीक हो जाएगा, आंसर डी हमारा ठीक हो जाएगा। तो 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई, उसके वेतन में परिवर्तन है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कमी का परसेंट निकालने के लिए, x² अपॉन 100। जब भी सेम वैल्यू दे रखी होंगी तो हमेशा क्या होगा, हमारा कमी निकल के आएगी। तो x की वैल्यू क्या दे रखी थी 20, तो 20 का स्क्वायर निकाला हमने 400 हो गया हमारा, और बटे में कितना है हमारा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और तो कितना आया हमारा -4% की क्या आ गई, कमी आ गई।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु पर लगे कर में 10% की कमी की गई और उसकी खपत 10% बढ़ जाती है। उस प्राप्त राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो करते हैं, कमी बराबर कितना, x²/100। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, 10²/100 हो जाएगा। इसका जब स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 100/100। 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या मिल गया हमें, 1। ठीक है ना, माइनस में आएगी वैल्यू, तो 1% की क्या हो गई हमारी, कमी हो गई। तो जब भी हमें 20% का देगा तो हमारी क्या होगी, 4% की कमी होगी, और 10% देगा तो 1% की कमी होगी। और इन क्वेश्चंस को हम देख के भी हल कर सकते हैं। ठीक है, अगर 20% दिया हो तो 4% की कमी होगी, अगर 10% दिया हो कमी और वृद्धि तो 1% की वहाँ पर कमी हो जाएगी, और 25% कमी और 25% वृद्धि दी हो तो वहाँ पर 6.25 की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी जाए और फिर 20% की वृद्धि कर दी जाए तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन होगा। पहले ये 25% की क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं। ठीक है, कमी कर रहे हैं तो माइनस का साइन आएगा, और फिर 20% की क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, प्लस -25% इंटू 20%/100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ पर कितना बचेगा हमारा, -5। 25 दूनी 50 हो जाएगा, और 50 बाहर क्या आएगा हमारा, -5। तो क्या मिल जाएगा हमें, -10%। तो माइनस का मतलब कमी, तो कितने की कमी, 10% की कमी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु पर लगे कर में 10% की कमी की गई और उसकी खपत 25% बढ़ जाती है। उस पर प्राप्त राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो कर लेते हैं, x की वैल्यू 10% यानी कि कमी हो रही है तो माइनस, वृद्धि हो रही है तो प्लस। ठीक है, प्लस x की वैल्यू -10% और y की वैल्यू 25%/100। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2.5 माइनस का है। यहाँ कितना बचा हमारा, यहाँ पर आ गया 15। ठीक है ना, प्लस का, और ये हो गया माइनस का 2.5 हो जाएगा। जब ये 0 हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉइंट। 15 में से जब 2.5 गया तो कितना आया हमारा, 12.5%। तो आंसर कौन सा बनेगा, बी आंसर हो जाएगा। तो चलिए 9 क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपये था। पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई तथा बाद में इसमें 20% की कमी कर दी गई। वस्तु का वर्तमान मूल्य बताइए। मैंने माना किसी वस्तु का मूल्य कितना था, 100 रुपये था। उसमें पहले क्या हुआ, 20% की वृद्धि हो गई। ठीक है, जब 20% की वृद्धि हुई तो 20% 100 पे 20 ही आएगा, तो ऐड करूँगा तो कितना बन जाएगा, ये +20 ऐड करा तो 120 हो गया। उसके बाद 20% की कमी होती है। ठीक है, 120 पे अगर मैं परसेंट निकालूंगा, 1 0 इधर है तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, पॉइंट लगाऊंगा, 12 दूनी 24 की क्या आ जाएगी यहाँ पर, 24 की कमी। तो 120 में से 24 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, 96। ठीक है, अब वर्तमान मूल्य कितना है हमारा, 96। तो यहाँ पर कितने की कमी आ गई, 4% की कमी। ठीक है, कितने की कमी आ गई, 4% की कमी आ गई। ठीक है, पहले कितना मूल्य था, 75। 100 में से जब मैं
4% घटाऊँगा तो मेरा कितना आ जाएगा हमारा 96%। ठीक है, तो जब मैं 75 का 96% निकालूँगा, हमें क्या निकालना पड़ेगा 75 का 96%। तो 75 का जब 96% निकालेंगे तो कितना आएगा 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से ये कितनी बार 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 24 की जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 72। तो वर्तमान मूल्य कितना है 72 रुपये। तो आंसर कौन सा हो जाएगा ए। फिर से एक बार देख लेते हैं। कोई चीज़ हमारी 100 रुपये की थी, उस पर क्या हुआ 20% की वृद्धि हो गई, 120 हो गया। उसके बाद 20% की कमी तो 96 हो गया। कमी कितने की आई 4% की। तो जब 4% को 100 में से घटाया तो कितना मिला हमें 96%। अब कितना है 96%, 4% की कमी हो गई तो 96% बचा। तो 96% कितने का 75 का बचा ना। तो 75 से जब 96% की निकालेंगे तो कितना निकलेगा, तो ये हमने जब मल्टीप्लाई करी तो कितना आया हमारा 72। तो 72 क्या हो गया हमारा आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है। उसका लाभ प्रतिशत बताइए। 100 रुपये की चीज़ खरीद कर लाया, उसने 10% का घोटाला करा। ठीक है, तो 10% का घोटाला करा 100 पर, तो 10 रुपये कम आएगा। ठीक है, 10% 100 पे निकालेंगे तो 10, तो कितना हो गया 110। बेचते समय भी क्या करता है वो 10% का घोटाला करता है। और जब एक के बाद पॉइंट तो कितना 11, 10% निकालूंगा तो 11 आ जाएगा। और 110 में जब 11 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा हमारा 121 हो जाएगा। 100 पे कितना बढ़ गया 21%, 21 बढ़ गया। तो 21 की 100 पे निकालूंगा तो 21% मिल जाएगा हमें। तो कितने का फ़ायदा 21% का लाभ। आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। 11वां क्वेश्चन। किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया, तदुपरांत उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया गया। आरंभिक वेतन की तुलना में उसका वेतन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगले क्वेश्चन का भी आपको कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। सेम इस जैसा क्वेश्चन मैंने कराया है पीछे। एक वस्तु का दाम P% से बढ़ गया, बाद में यह नया दाम P% से घट गया। अगर अधुनातन दाम 1 रुपये हो तो उसका मूल्य या मूल दाम था। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।